हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं ऐसे टॉपिक की बात करने वाला हूँ जिसमें कि कुछ लोग को अच्छा लगेगा, कुछ लोग को नहीं भी लग सकता है भाई। जैसा कि आपने देखा कि अब से जस्ट 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था और उसमें कहा था कि भाई अब लाइव क्लासेस मैं यूट्यूब से लेने वाला हूँ और 31 के बाद। हालांकि बीच में मैंने ये भी कहा था कि काफ़ी दिक्कतें हैं। तो आज संडे था, तो संडे को मैं काफ़ी श्योरिटी के साथ, काफ़ी मतलब कि प्रिकॉशंस के साथ मैं कोचिंग में आकर के आज कुछ 10th वालों के लिए, 9th वालों के लिए, 12th सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा कि मैं बना दूं। मेरे से भी ऐसे ही रहा नहीं जाता यार, बिना अपलोड किए नहीं रहा जाता। तो मैं सोचा कि बना दूं, तब तक तो जब तक घर से नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन इस बीच में मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करना है, ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में, और उनसे ये एक तरह से रिक्वेस्ट भी करनी है। जैसे कि देखिए भाई, जो लोग मान लेते हैं, ये इस बात को मानते हैं कि गुरुदक्षिणा भी एक ज़रूरी चीज़ होता है। आप एक बार सोच के देखिए कि एक टीचर के लिए, है ना, आजकल कितना मुश्किल दौर आ चुका है। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा मतलब वीडियो उनके बारे में नहीं है जो पहले से मतलब फ़ी दे चुके हैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं। और ख़ास करके मान लीजिए कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जो फ़ी दिए ही नहीं थे और एक भी रुपए तक नहीं दिए हैं, चाहे आप हमारे से पढ़ते हो या कहीं भी पढ़ते हो, किसी ना किसी का तो वीडियो जरूर देखते होंगे जान पहचान के, मतलब जो सर के पास आप पहले पढ़ते थे। तो भाई आप अगर सोचते हैं, और ये बात तो लगभग तय ही है कि अभी अक्टूबर नवंबर तक में शायद ही कोई चांस है कोचिंग खुलने का, मतलब जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि तब तो साल भर आप फ्री में ही पढ़ लोगे भाई। ये उनके लिए है, ये खासकर मैं उनके लिए बात बोल रहा हूँ कि जो लोग बस अभी तक मतलब पेड नहीं किए हैं, है ना, जो एडमिशन लेने वाले थे लेकिन लिए नहीं, है ना। आप कितना छिटपुट पढ़िएगा, कोई चैप्टर इनसे पढ़ेंगे, कोई चैप्टर उनसे पढ़ेंगे, जिनसे भी पढ़ रहे हैं वो भी तो एक शिक्षक है, उनकी भी एक फैमिली होती है और उनको भी ज़रूरतें होती है। कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। बस मेरे को ये वीडियो में बस यही कहना है ना कि अगर आप जैसे आज तक, यानी इस 2020 से पहले तक में, जैसे आप 1 ईयर का पे करके आप 1 ईयर पढ़ते थे, उस टाइम भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी आप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। फी देते थे कि नहीं देते थे? फिर भी देते थे आप। द सेम वे अब यदि ऑनलाइन पे सब कुछ करना है तो आप ऑनलाइन पे भी तो पे कर ही सकते हैं। उस पे करके आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है? आप सोचते हैं कि नहीं, जो क्लास में, अगर हम खुद क्लास में जाकर बैठ के सामने पढ़ते हैं तो वही मेन उसी वक्त शिक्षक का मेहनत लगता है। ऑनलाइन में मेहनत थोड़ी लगता है, ये तो बस गुड्डे गुड्डी का खेल है, इसमें तो मेहनत लगता नहीं है। इसमें कोई थोड़ी आप देख रहे हैं कि मैं आपके क्लास में बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, मैं आपका वीडियो देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं। आपकी यही ना परसेप्शन है जी अभी तक में, कि आप यदि क्लास में नहीं करा पाए, ऑफलाइन नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको कोई अधिकार नहीं बनता है फी लेने का। जबकि हर शिक्षक जानता होगा कि भाई जो ऑफलाइन वाला मोड होता है, जो ऑफलाइन क्लास होता है, उससे कई गुना ज़्यादा कठिन ऑनलाइन वाला क्लास होता है, बहुत कठिन होता है। बट इसके बाद भी जब अर्निंग नहीं, सोच के देखिए आखिर शिक्षक को इतना बड़ा क्यों कहा जाता है? सोच के देखिए आपको मतलब कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिले होंगे, कुछ को छोड़ करके, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड किया ही, ताकि हमारे स्टूडेंट्स का सिलेबस ना रुके। अब वो कर भी क्या सकते हैं यार, इनकी मतलब कि हम लोग कैसे विश तो नहीं रहे, हम लोग कैसे सोच तो नहीं रहे कि ना ये कभी ख़त्म ही ना हो। हम लोग तो खुद इतने बेचैन है कि ये चीज़ जितना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ये समस्या। क्योंकि कहीं ना कहीं मजदूर और बाकी कुछ पार्टिकुलर प्रोफेशंस के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग प्रोफेशन भी हुआ है। सोच के देखिए ज़रा, वैसे टीचर का क्या हाल है जो अभी फ़िलहाल जैसे 1-2 साल हुआ उनको शुरू किए हुए, उनके पास अभी उतने स्ट्रेंथ भी नहीं थे और कोचिंग का रेंट करीब
10 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम उनको पर मंथ के हिसाब से देना ही देना है। मकान मालिक का उनके पास फ़ोन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बात बता दूँ, ठीक है। तो उनके पास फ़ोन आते ही रहते होंगे भाई, वो उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। और बात है कि प्रोफेशन शिक्षक है, टीचिंग से जुड़ा हुआ है, वो कोई दूसरा काम भी करने से पहले बहुत बार सोचेंगे कि उनकी बाद में रेपुटेशन का क्या होगा। मान लेते हैं सब्जी बेच के भी अर्निंग करना है तो फिर उनका रेपुटेशन क्या होगा भाई। आज रियलिटी में ऐसी स्थिति आ ही गई है, ऐसी स्थिति आ ही गई है कि अब क्या करें। लेकिन अगर आप लोग यानी जो लोग अभी तक कहीं भी कुछ नहीं पे किए हैं, अगर थोड़ी सी सोच बदल लेंगे तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। और एक टीचर को अभी ऑनलाइन क्लास लेने में जरा भी हेजिटेशन नहीं होगा। काफ़ी मुश्किल होता है भाई, काफ़ी मुश्किल होता है। सोच के देखिए कि आप बहुत तरह का मेहनत कर रहे हैं और आपको अर्निंग कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर कितने दिनों तक चलेगा भाई ये चीज़, है कि नहीं। तो जिन लोगों ने पहले ही एडमिशन करा लिया है वो तो उस चीज़ को पढ़ ही रहे हैं ना। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस यही है कि आप क्लास में नहीं बैठे हैं और वो आपके सामने नहीं है। बाकी मान लीजिए कि अगर आप बात करते हैं a+b का होल स्क्वायर, तो सामने रह के भी a² + b² + 2ab ही बताता, और अगर ऑनलाइन पे है तो भी a² + b² + 2ab ही बताया जाएगा। बस सोच का फर्क है। सोच बदल लेंगे तो शायद कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अभी काफ़ी मुश्किल में है ना। मैं ये नहीं कहता कि आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, आप में से भी कई ऐसे होंगे जिनके फैमिली की इकोनॉमिकली कंडीशन काफ़ी ही अभी खराब होगी, लेकिन सभी नहीं होंगे। तो मेरा ये चीज़ उन्हीं से ऐसा कहना है कि मान लेते हैं किसी का इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ खराब है तो वो अपने टीचर से पर्सनली कांटेक्ट करे, व्हाट्सएप पे या जैसे भी हो, और उनको अपनी मजबूरी के बारे में बताए। बाद में स्थिति ठीक होने पे आप उनको पे कर देंगे। इससे भी एक टीचर के अंदर एक आस तो लगी रहेगी ना। ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि उसका मेहनत बेकार जा रहा है। और भाई जिनकी कंडीशन अगर खराब नहीं है, जो पे कर सकते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काफ़ी अब चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ते हो, किसी भी टीचर से पढ़ते हो, एक बार सोच के देखिए, आप अपनी सोच बदल के तो देखिए। टीचर चाहे कैसे भी पढ़ा रहा हो, या तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हो, ऑफलाइन पढ़ा रहा हो, मेहनत उतना ही लगता है। ऑनलाइन में कोई ज़्यादा गुना मेहनत लगता है ऑफलाइन मोड से। अपनी सोच बदल के देखिए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से ये कहना कि आप एक बार ये सोच बदल के देखिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जैसे पहले पढ़ते थे वैसा पढ़ के देखिए भाई। सोच बदल लीजिए। आप सीख तो रहे हैं ना, आप पढ़ तो रहे हैं ना। अगर नहीं पढ़ रहे तो उनकी बात ही अलग है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप कुछ न कुछ उनको इकोनॉमिकली हेल्प ज़रूर करें। ये मेरा आप सभी से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू।